चैप्टर 12 तीसरी मुलाकात सौंदर्य वर्णन। पिछले वीडियो में आप जानेंगे किस तरह से देवकन्या ने दस्तक दी और एक झलक दिखाई और उसके बाद एक और मुलाकात वो छोटी सी थी। उस छोटी मुलाकात में देवकन्या ने वादा लिया था कि प्रियवर तुम मुझे नख से शिख तक अच्छी तरह निहार लो। बड़ी देर तक निहारता रहा प्रियवर देवकन्या को। उसके सौंदर्य को उसने अपनी निगाहों में बसा लिया और फिर पूरी रात डायरी में नोट करने के बाद आज तीसरी मुलाकात सौंदर्य वर्णन के इस चैप्टर में आप प्रियवर की जुबानी सुनिए। सुबह एक खिड़की से सूरज की रोशनी आंखों में पड़ी तो मैंने पाया कि सारी रात देवकन्या के सौंदर्य और सदगुरु की बातों को कागज में उतारने में ही बीत गई। फ्रेश होने के बाद जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकला, मुझे एकदम आश्चर्यचकित करती हुई अप्रत्याशित रूप से देवकन्या बिस्तर पर बैठी नजर आई। उसके सौंदर्य के प्रकाश से सारा कमरा आलोकित हो गया था। उसका आभा मंडल अद्भुत था। इससे पहले कि मैं चौंक कर कुछ बोलता, वही खनकती हंसी के साथ बड़े संयत और मीठे स्वर में बोली, प्रियवर प्रेम दबे पांव चला करता है, जाड़े का सूरज जैसे कोहरे में छिप कर आता है, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस कमरे में चली आई। वैसे सच यह है कि तुम्हारे प्रेम में खिंची चली आई। उसने मुस्कुराते लजाते हुए बड़े नाज और अदा के साथ अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देखो ना प्रियवर, इस बार मैं लुका छिपी नहीं खेल रही थी, फिर भी तुम पूरी रात मुझे नजरअंदाज किए लिखने में मशगूल रहे। वैसे तुम लिखते समय बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा ध्यान भंग करना उचित नहीं समझा। तुम्हें आभास तक न होने दिया कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं। थोड़ा ठहर कर देवकन्या बोली, प्रियवर तुम जानते हो, एक पुरुष अपनी आंखों से प्रेम में डूबता है और एक स्त्री अपने कानों से। शब्दों का अमृत बरसाने वाला मुख ही पुरुष है और उसका रसपान करने वाले कान ही हैं स्त्री। इसलिए अब बिना एक पल गंवाए तुम अपने श्रीमुख से मेरे कानों में रस घोल दो। बताओ ना, मैं तुम्हें कैसी लगी। मैंने बिना डायरी खोले साक्षात सम्मुख खड़ी देवकन्या से कहा। प्रियवर ने कहा, सुनो देवकन्या, यद्यपि तुम्हारा सौंदर्य शब्दों में पूर्णतया अभिव्यक्त करना संभव नहीं, तथापि तुम्हारी खुशी के लिए अपने सीमित शब्द सामर्थ्य के अनुरूप यही कहूंगा कि इस धरती पर तुम्हारे जैसी दिव्य परम निर्दोष रूप वाली सुंदरी सुलभ नहीं है। तुम ही वास्तव में विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी हो। तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का दर्शन करने के बाद मुझ में इस संसार की सभी सुंदरियों के प्रति अनाकर्षण बुद्धि पैदा हो गई है। मेरी बात सुनकर देवकन्या लजाते मुस्कुराते हुए बोली, और बोलो, बस बोलते ही रहो प्रियवर। तुम मुझ में आंखों से डूबो और मुझे कानों से डूब जाने दो। मैंने कहा, देवकन्या, तुम्हारा मनोहर रूप सौंदर्य पृथ्वी की संपूर्ण युवतियों को लांघने वाला है। तुम संपूर्ण जगत की अद्भुत नारी रत्न हो, नयनों से लुभाती, चित्त को चुराती देवकन्या। तुम्हारे सभी अंग परम सुंदर और सुकुमार हैं। सुमुखी, तुम्हारे दोनों चरणों के गुल्फ टखने न अधिक ऊंचे हैं न अधिक नीचे हैं, भरपूर मांस से ढके हुए हैं। विस्तृत तलवे और अंगुलियां लाल रंग की हैं। दोनों चरण कमल नन्हे कछुए की सी प्रतीति कराते हैं। नदी के दो किनारों केले के वृक्ष के चिकने चिकने तनों और सफेद हाथी की सूंडों के समान मनोरम तुम्हारी दोनों जांघें परस्पर सटी हुई हैं। तुम्हारी सुंदरतम देह भव्य दिव्य मंदिर सदृश है। तुम्हारी नाभि, वाणी और बुद्धि तीनों में गंभीरता है। नाक, कान, आंख, स्तन, नख और घाटी, इन छहों अंगों में पर्याप्त ऊंचाई है। हाथों और पैरों के तलवे, आंखों के कोने, होंठ, जेवा और नख, इन पांचों अंगों में स्वाभाविक लालिमा है। हंसों की भांति मधुर व गदगद वाणी है। तुम्हारे केश काले और चिकने हैं। ऊंचे, श्री संपन्न, स्थूल, गोल गोल और परस्पर सटे, पूजा के कलश के समान अभिवंदनीय पावन स्तन बहुत सुंदर हैं। अंग कांति अद्भुत है। विशाल, नितंब और कमल कोश के समान आकार वाले ओरोज पीन यानी भारी और उन्नत यानी उठे हुए हैं। तुम्हारे नेत्रों की पलकें काली और तिरछी हैं। होंठ पके हुए बिंब फल के समान लाल हैं। तनु मध्य में
तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि हाथों के अग्रभाग अंगूठे से लेकर तर्जनी तक के बित्ते से माप ली जा सकती है। और यह त्रिवेली 3 रेखाओं से परम सुंदर दिखती है। ऊपरी भार ने उसे कुछ झुका सा दिया है। अपूर्व सूक्ष्म कटिभागा। एक पल तुम्हारी चाल गजगामनी सी मस्तानी है और अगले ही पल यह चाल हंसनी समान मंद गति हो जाती है। देवकन्या इतना सुनकर मुझे मदमाती चाल के साथ खींचकर कमरे से बाहर बगीचे की तरफ ले गई और वहां मुस्कुराकर बोली, बोलो प्रियवर, बस बोलते रहो। मैंने प्रियवर ने कहा, देवकन्या तुम्हारी मनोहर मुस्कान कुंद पुष्पों की शोभा को भी तिरस्कृत कर देने वाली है। चलते समय सुंदर हारों से विभूषित तुम्हारी देह के ऊपरी भारी कलश जोर जोर से हिलते हैं, उनमें दिव्य अंगराग लगा है। अग्रभाग अत्यंत मनोहर दिव्य चंदन से चर्चित है। तुम उनके बोझ से थककर पग पग झुकी जाती हो। तुम्हारा सुंदरतम मध्य भाग उदर की त्रिवेली रेखा से विचित्र शोभा धारण कर रहा है। नाभि के नीचे के भाग में पर्वत समान विशाल नितंब ऊंचा और स्थूल प्रतीत होता है। कटी में बंधी हुई करधनी की लड़ियां मनोहर जघन प्रांत में सुशोभित हैं। तुम्हारा शरीर वस्त्रों आभूषणों से नहीं बल्कि स्वयं वस्त्र आभूषण तुम्हारे शरीर की नैसर्गिक कांति से शोभा पा रहे हैं। 32 उज्ज्वल दांत गुलाबी मसूड़ों में दृढ़ता पूर्वक आबद्ध हैं। तुम्हारे शरीर की नसें मांस से ढकी हुई हैं। तुम हष्ट पुष्ट हो। कांतिमान मुख पूर्णिमा के चंद्रमा और कमल को लज्जित पराजित कर रही हो। देवकन्या तुम में अनेक शुभ लक्षण हैं। पवित्र मंद मुस्कान, कजरारे नेत्र, सुंदर महीन कोमल और बड़े बड़े काले घुंघराले केश, ये मृदुल अलकें बहुत सम्मोहक हैं। सर्वांग सुंदरी तुम्हारे सुनेत्र शरत ऋतु के विकसित कमल दल के समान विशाल हैं। तुम्हारे कजरारे नयन प्रांतों वाली विशालाक्षी हो तुम। निर्दोष अंगों और चंचल विशाल नेत्रों वाली शुभ स्वरूपा शोभामयी तुम्हारे शरीर से शरतकालीन कमल की सी सुगंध फैल रही है। भद्रे, शुभांगी, चारुहासिनी, शुभ्रू, सुचिस्मते, दिव्य रूपा, तुम्हारी दिव्य कांति, सुकुमारता और निर्मल मुख अपनी छवि से निष्कलंक चंद्रमा की भांति शोभायमान है। सुंदर भौहों वाली देवकन्या तुम्हारे विशाल नेत्र कमल दल के समान सुशोभित हैं और तुम्हारी वाणी कोकिल की कूक सी है। सुश्रोणी आनंदते मनोहर रूप वाली तुम्हारे जैसी कोई दूसरी स्त्री इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। देवकन्या ने नृत्य मुद्रा में बगीचे में आनंद विहार करते हुए कहा, प्रियवर, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। मैंने शुभांगी देवकन्या के सामने रोमांटिक अंदाज में एक घुटना जमीन पर टिका दिया, फिर उसके मुखमंडल की तरफ एकटक देखते हुए कहा, सुमध्य में तुम साकार विभूति, लज्जा, श्री, कीर्ति, कांति और देवी जैसी हो। तुम चंद्रमा की परम उत्तम प्रभा के समान अत्यंत उद्भासित हो। तुम्हारा सुंदर मुखचंद्र अनुपम लक्ष्मी से अलंकृत है। तुम्हारे नेत्रों की अध खुली पलकें चंद्रमा के समान मन को आह्लादित कर रही हैं। दिव्य रश्मियों से आवृत तुम्हारा यह मुख चंद्र दिव्य छवि के द्वारा मन को रमा लेने वाला है। तुम्हारी हथेलियों में कमल, चक्र, ध्वजा, शंख, मंदिर और मगर के चिन्ह हैं। शरीर में 4 आवर्त हैं। वे सब के सब प्रदक्षिणा भाव से सुशोभित हैं। सभी अंग समान, सुडौल, शुभ लक्षणों से संपन्न और स्निग्ध हैं। तुम्हारे हाथ, पैर और दांतों में छिद्र नहीं दिखाई देते। तुम्हारे घुंघराले और लंबे केशों का समूह वेणी के रूप में आबद्ध है। उनमें कुमुद पुष्पों के गुच्छे लगे हुए हैं। तरुणी ललना, तुम्हारी भौहों की भंगिमा, वार्तालाप की मधुरिमा, उज्ज्वल कांति और सौम्य भाव से संपन्न मुख चंद्र सौंदर्य के सभी प्रतिमानों को चुनौती देता प्रतीत हो रहा है। अत्यंत महीन श्याम रंग की ओढ़नी ओढ़े तनवंगी तुम आकाश में बादलों से ढकी हुई चंद्र लेखा जैसी सुशोभित हो रही हो। रूप, तेज, यश, श्री और सौभाग्य संपन्न यशस्विनी तुम मेघमाला के बीच विद्युत सी चमकती दमकती दिख रही हो। मन और वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली तुम्हारी पावन मुस्कान चित्ताकर्षक है। तुम्हें देखते ही चित्त
प्रसन्न हो गया है। जैसे विद्युत अपनी प्रभा से नीले मेघ समूह को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार तुम अपनी अंग छटा से वातावरण को सब ओर छोर से दैदीप्यमान कर रही हो। जैसे रात्रि में हवा से आंदोलित आग की ज्वाला दैदीप्यमान दिखाई देती है, वैसे ही तुम हो लुभावनी आकृति वाली देवकन्या। तुम सूर्य की प्रभा, अग्निदेव की शिखा, श्री कीर्ति धृति पुष्टि सिद्धि चंद्र प्रभा सरी की मेरे मन को स्वयं में एकाग्र कर चुकी हो। कजदारी आंखों वाली श्याम लोचने सदाचारणी, तुम्हारे यौवन के मद ने मुझे सम्मोहित कर लिया है। तुम्हारे शरीर का एक एक अवयव बहुत सुंदर, सुविभक्त और पूर्णतया निर्दोष है। मैं मानता हूं कि संपूर्ण लोक के सौंदर्य सिंधु को मथकर तुम्हारे मनोहर स्वरूप का आविर्भाव किया गया है। देवकन्या ने पूरे बगीचे में नृत्य मुद्रा से बसंत बहार का आभास करा दिया। फिर बोली, प्रियवर तुम बोलो, बस बोलते रहो। जीवन में सच्ची प्रशंसा सभी सुनना चाहते हैं, क्योंकि उससे उत्साहवर्धन होता है। बाहरी सौंदर्य का एहसास होने पर उसी के अनुपात में भीतरी सौंदर्य में अभिवृद्धि की भावना घनीभूत होती है। प्रियवर ने कहा, देवकन्या तुम्हारे सौंदर्य में आकर्षण है, एक सम्मोहन है। कमल के भीतरी भाग सी तुम्हारी अंग कांति, प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन के क्या कहने। कल्याणी तुम सोने की दमकती प्रतिमा जैसी हो। तुम्हारा स्वर वीणा की ध्वनि समान सुखद और मनोहर है, कोयल की काकली के तुल्य मधुर है तुम्हारी बोली। नसिका, ललाट प्रांत, नेत्र, भौहें, होष्ठ सभी परम सुंदर हैं। शुभ लक्षणों से समन्वित चंचल कटाक्ष वाली देवकन्या, तुम शील सदाचार संपन्न सदाबहार षोडशी हो। तुम नाजुक, शरारती, चतुर और प्रेम में भीगी हुई हो। तुम लिलियों गुलाबों की बहार को आंचल में छिपाए हुए हो। तुम्हारा हर अंदाज शौक है। तुम्हारा सौंदर्य देखकर मैं दंग हूं। तुम्हारा सौंदर्य उत्कृष्टता की पराकाष्ठा है। जब तुम हंसी खिलखिलाती और मृदुलता से मुस्काती हो, तब तुम्हारा विनोदी व्यक्तित्व उन्मुक्त हो जाता है। तुम्हारी सलोनी कोमल त्वचा का स्पर्श मात्र स्वर्ग सुख की अनुभूति कराने वाला है। तुम्हारे नेत्र प्रांत कितने विशाल हैं, दांत कैसे सुंदर हैं और शरीर का मध्य भाग कितना सूक्ष्म है। तुम परम सुंदर रूप धारण किए अपनी अनुपम कांति से उद्भासित हो रही हो। सुश्रोणी सुनेत्रे, तुम अपनी कोमल प्रेमिल दृष्टि से मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मदमस्त आंखों से पी लेना चाहती हो। अंत में देवकन्या से प्रियवर ने कहा, देवकन्या तुम्हें अपने सौंदर्य का वर्णन मेरे श्रीमुख से सुनकर कैसा लगा? मुझे मालूम है अब तुम हंसने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे दांत बहुत खूबसूरत हैं। मेरी शरारती बातें सुनकर विनोद प्रिय देवकन्या सचमुच खिलखिलाने लगी। जब वह हंसी तो उसके दांतों से बिजली सी कौंधी और मेरे यानी प्रियवर के हृदय में आनंद मंगल छा गया। वह अपनी कोमल लताओं जैसे प्रतान रूपी हाथों को मेरे शरीर की मजबूत शाखा से लपेटने लगी। ऐसा लगा जैसे वह प्रेम लता बनकर मेरे शरीर और आत्मा तक फैलकर पल्लवित पुष्पित होने का जतन कर रही है। इसी प्रेम मुद्रा में वह बोली, प्रियवर सचमुच तुम्हारा सौंदर्य निरूपण मेरे रोम रोम को रोमांचित करने वाला था। मैं तुमसे अत्यंत प्रभावित हूं, बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रही हूं। महज 3 मुलाकातों में तुम्हारे प्रति असीम मैत्री भाव उमड़ पड़ा है। हालांकि तुम्हें केवल मित्र मानकर सीमित रहूंगी तो तुम्हारे साथ अन्याय होगा, क्योंकि मैं भली भांति समझ गई हूं कि तुम मुझसे प्रेम में डूब करके जीवन को सदानंद करना चाहते हो, और जो किसी के सहज प्रेम में पड़ गया हो उसे मित्रता में कम ही मजा आता है। ठीक वैसे ही जैसे तेज नशे के आदि को मदिरा बेस्वाद लगती है। थोड़े से अंतराल के बाद उसने गंभीर मुद्रा में कहा, प्रियवर मैं तुमसे बस एक सवाल करना चाहती हूं। तुम मेरे प्रेम में हो तो आखिर क्यों? तुम्हारा प्रेम सिर्फ दैहिक आकर्षण है या आंतरिक अनुभूति? सवाल पुनः दोहराती हूं, क्या तुम मुझसे इसलिए प्रेम करते हो कि मैं सुंदर हूं, खूबसूरत हूं, या फिर मैं इसलिए खूबसूरत हूं क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो? प्रियवर ने कहा, देवकन्या
मैंने तुमसे प्रयासपूर्वक प्रेम किया नहीं, वह तो बस सहज हो गया। मैंने तुमसे प्रेम ना तो किया और ना ही रोका, बस होने दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि मैं प्रेम करता तो मेरा कृत्य मोह राग बंधन बन जाता, और यदि प्रेम रोकता तो मेरा निषेध ग्रंथि कुंठा हताशा बन जाता। इसलिए मेरा तुम्हारे प्रति उमड़ा नैसर्गिक सहज प्रेम महज दैहिक आकर्षण नहीं, आंतरिक सद्भाव है, आत्मिक जुड़ाव है। तुम्हारे अप्रतिम सौंदर्य की ही तरह अप्रतिम सौंदर्यानुभूति से भरपूर है मेरा तुम्हारे प्रति उद्भूत प्रेम। मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि देवकन्या, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम में हूं। तुम मेरे सौंदर्य बोध, मेरी कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा हो, मेरे सबसे हसीन ख्वाब की ताबीर हो, इसलिए तुम मेरी हो। देवकन्या ने अत्यंत भावुक होकर कहा, फ्रीबर, तुम अपने प्रेम को रिमझिम बारिश की तरह होने दो, जो कोमलता से बरसती है और नदी को लबालब भर देती है। निस्संदेह जिंदगी का सबसे खूबसूरत आधा हिस्सा उन स्त्री पुरुषों के भीतर दबा छिपा रह जाता है जो परस्पर उत्कट भावना से प्रेम नहीं करते। और हां, तुम्हारी कीमती बात पर प्रशंसा के साथ कहना चाहूंगी कि तुम्हारा प्रेम वाकई परिपक्व है, अपरिपक्व नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ दैहिक आकर्षण से उपजा अपरिपक्व प्रेम कहता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, जबकि आत्मीय भाव से उपजा परिपक्व प्रेम कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम में हूं। तुमने कुछ देर पहले यही कहकर मेरा दिल जीत लिया था। देवकन्या ने प्रशंसा करते हुए कहा, प्रियवर, प्रेम में तो वही हो सकता है जिसके व्यक्तित्व का आत्मा का आविर्भाव हो गया हो। जब भीतर आनंद उमड़ता है तो उस आनंद की ज्योति से जो प्रकाश फैलता है वही प्रेम है। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रही हूं कि तुम्हारे हृदय की भूमि में आनंद का प्रेम पुष्प खिल गया है, जिसकी जीवन सुगंध मेरे नासापुटों में भर रही है। तुम्हारा प्रेम दीप प्रज्वलित हो गया है, जिसका जीवंत प्रकाश मेरी आंखों में रोशनी भर रहा है। देवकन्या आगे बोली, प्रियवर, आओ, मैं और तुम हम होकर प्रेम करें, हर हाल में बस प्रेम करें। प्रेम की यात्रा में पहली बार खुद को महसूस करें, इस आश्चर्य के साथ कि अरे ये तो मैं हूं। जीवन की ठोस सच्चाइयों के बीच यथार्थ होकर थिरके हमारा प्रेम। आदर्श और स्वप्न की परिधि से देखी गई प्रेम की दृश्यावलियां कभी अतीत और व्यतीत न होने पाए। मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ देर खामोश रहने के बाद देवकन्या ने रहस्य उजागर करते हुए कहा, सुनो मेरे प्रियवर, प्रेम को सबसे ऊपर रखकर मैं सीधे स्वर्ग से चली आई हूं तुम्हारे पास। उसने कहा, प्रेम की उत्कट पुकार पर स्वर्ग के सुख वैभव छोड़कर चली आई हूं धरती पर तुमसे मिलने, ठीक वैसे ही जैसे तुम शहरी स्वर्ग को पीछे छोड़कर यहां गांव में सहजता सरलता से रहने चले आए। मैंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए स्वर्ग प्रमुख से कहा, मैं उकता गई हूं स्वर्ग सुखों से, इसलिए मुझे जीना है जाकर धरती पर एक मानव के संग। मेरी यह बात सुनकर स्वर्ग प्रमुख ने चौंक कर धरा के दुख गिनाते हुए मुझे सावधान किया था। इस पर मैंने स्वर्ग प्रमुख को जवाब दिया था कि बेशक धरती पर सुख के संग दुख है, रात के साथ प्रात पलती है, वहां कालिमा है तो लालिमा भी उगती है, जीवन के संग मौत चलती है, हर रक्षा में असुरक्षा है भूमि पर, इसलिए सच्चे मीत का स्वप्न भी है। मुझे चखना है वह स्वाद जो असंभव है, अमरता की अमिट तस्वीर में वह फूल सिर्फ धरती पर खिलता है। इसलिए स्वर्ग प्रमुख मुझे संकल्प के साथ धरती पर प्रस्थान करने दीजिए कि वहां से लौटी तो देवताओं के लिए भी लेती आऊंगी प्रेम का प्रसाद। अंततः स्वर्ग प्रमुख ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था, जाओ देवकन्या, और स्वर्ग की अनूठी शोध छात्रा बतौर धरती पर अपने मनमीत मानव संग प्रेम पर अब तक का सबसे अनूठा शोध कार्य संपन्न करो। यह सब कहकर अत्यंत भावुक हुई देवकन्या ने बरबस ही अपना ललाट मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने उसे गले लगाकर कहा, भरोसा रखो देवकन्या, निस्संदेह धरती से तुम अपनी झोली में प्रेम की चिर स्मरणीय सौगात लेकर जाओगी। इस मृत्यु लोक में भले ही और सब मरण धर्मा हो, लेकिन यहाँ की राधा कृष्ण में माटी में खिलने वाले सच्चे प्रेम का पुष्प सदैव खिला रहने वाला है, वह कभी मुरझाता नहीं। यह सुनकर मेरी आत्मविश्वास से भरी आंखों में आंखें डालकर देवकन्या बोली, प्रियवर, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं आत्मसमर्पण भाव से अब तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी और तुम मेरे।
फिलहाल कुछ दिन के लिए मैं तुमसे विदा लूंगी। मुझे देवभूमि भारत भूमि के हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक संपूर्ण दर्शनों के लिए प्रस्थान करना है। विशेषतः 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्ति पीठों का तीर्थाटन करना है। मरकत सलिला गंगा, शिवतनिया नर्मदा, कालिंदी यमुना और रम्य गोदावरी सहित अन्य पवित्र नदियों के तटों पर जाना है। आर्यावत का देश दर्शन पूरा होते ही एक बार फिर तुम्हारे समक्ष इसी तरह साकार हो जाऊंगी। देवकन्या की बात सुनकर प्रियवर का चेहरा लटक सा गया। यह देखकर उसने पावन मुस्कान के साथ मेरे मस्तक पर अपनी रूई से भी कोमल हाथ की गदेलियां रख दी। फिर अगले ही पल मेरे मस्तक पर मासूमियत से दोनों होंठ रख दिए। उफ! कुछ इस तरह छुआ उसने माथे पर मुझे कि पिघल गई मेरी सारी उदासी। पर्वतों की चोटियों पर जैसे पिघल जाती है बर्फ धूप के होंठ छूने पर। मैंने सिहरन से भरे गहरे एहसास के साथ सामने देखा तो वहां से देवकन्या जा चुकी थी। पीछे छूटी उसकी भीनी मादक खुशबू को नासापुटों में भरते हुए सहसा मेरे जहन में ख्याल आया कि आकाश उसी का है जो उड़ना जानता है। यदि प्रेम के पंख होते तो क्या वे उड़ जाने के लिए नहीं होते? मैंने पहले 2 बार देवकन्या के अदृश्य होने पर उसे लुका छुपी खेलने को लेकर जो ओलाहना की थी वह इस बार नहीं की। फिर भी खिड़की के बाहर लगे गुलमोहर के पत्ते जोर जोर से हिले और उनकी सरसराहट के बीच से आवाज आई, इंतजार करना प्रियवर, मैं तुमसे चौथी मुलाकात करने शीघ्र चली आऊंगी। जिस तूफानी गति से तुमसे दूर जा रही हूं उसका लक्ष्य यही है कि जल्द से जल्द तुम्हारे करीब आ जाऊं। मुझे महसूस हुआ कि हमारे प्रेम का बीज हृदय की धरती पर का आवरण फोड़कर अंकुरित हो गया है। अब वह अपने अस्तित्व की रक्षा, वृद्धि और फल तक पहुंचने का प्रयास करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना फल की आशा के निष्काम कर्म के फल को पा लेना, संकल्पों का सिद्ध हो जाना, सपनों का साकार होना और पथिक का गंतव्य तक पहुंच जाना ही सच्ची सफलता है। मानव ही नहीं, मानवेतर प्राणी, कीट पतंगे, पशु पक्षी सभी इसी सफलता के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। यहाँ तक कि स्थावर पेड़ पौधे भी विकास के लिए फलीभूत समृद्धि की संघर्ष साधना करते हैं। यह जीवनचर्या ही अपने आप में स्वयं के अस्तित्व के प्रति महान प्रेम है। यह सबकी जन्मजात प्रकृति है। खुद को डूबकर चाहने, प्रेम करने से ही किसी के सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। सबका प्रेम भी इसी दिशा में गमन से मिलता है। इस अध्याय के बाद आज इस वीडियो को हम विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम स्वर्ग का स्वप्न दर्शन कराएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।